गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस टेंस को सीख रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या इंडिकेट करता है? ये हमें इंडिकेट करता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में अगर हम जो कुछ बोल रहे हैं वो उसकी हैबिट है, वो उसका रूटीन है कि वो ऐसा ही काम करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर वह सुबह के समय खाता है तो वह सुबह ही खाता है, किसी और समय नहीं खाता। तो इससे हमें किसी भी व्यक्ति के आदत के बारे में या फिर उसकी रूटीन के बारे में पता चल जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब वर्ब हम लगाते हैं वैसे फर्स्ट फॉर्म में। इसमें कौन से फॉर्म में वर्ब लगाते हैं? हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तब हमें क्या करना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज लिख देते हैं। जिस फॉर्म में हम वर्ब को याद करते हैं, लर्न करते हैं, उसी फॉर्म में हम वर्ब को लिख देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन। अब आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स तो पता चल ही गए होंगे, तो जल्दी से बता देती हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के एंड में या तो एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं या फिर आईईएस लगाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वर्ब खत्म कौन से लेटर से हो रहा है। इसको लगाने का जो रूल होता है वो वही रूल होता है जो ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल में हम यूज करते हैं। जहां पर ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल में एस लगाते हैं वहीं पर एस लगाएंगे। जिस रूल के अकॉर्डिंग ईएस लगाते हैं उसमें ईएस लगाएंगे, और जिस रूल के अकॉर्डिंग आईईएस लगाते हैं तो आईईएस लगाएंगे। इसका यूज कम होता है, एस और ईएस इनका यूज ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है, वह मुझे पुकारता है। वह मुझे पुकारता है। अभी मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस ही ले रही हूं, क्योंकि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना तो आपको आ गया होगा, इजंट इट? अब हमको सीखना क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमको कैसे यूज करनी है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। तो उसके लिए बहुत लंबे सेंटेंसेस लेने की नीड तो है नहीं, उसको हम छोटे सेंटेंसेस में भी सीख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा, जैसा मैंने अभी पढ़ा, वह मुझे पुकारता है। इसमें वर्ब कौन सी है? हम किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखते हैं कि काम कौन सा हो रहा है। काम हो रहा है पुकारने का। पुकारने का काम कौन कर रहा है? वह। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो वह की इंग्लिश हो गई ही। अब पुकारने की इंग्लिश होती है कॉल, राइट? और सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में हमको एस लगाना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हमें क्या लगाना होता है? एस लगाना होता है। इसको याद करने की जो ट्रिक मैंने अपनाई है, ट्रिक बोलेंगे क्योंकि इसको प्रॉपर मेथड नहीं बोल सकते, इसको याद करने की ट्रिक जो मैंने अपनाई है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में क्या लगाना है, मैंने जो सीखा, मतलब मैंने जो लर्न किया अपने लिए, वो ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को हम प्लूरल कर देते हैं। वैसे तो वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं होती, वर्ब का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ये ट्रिक है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रखेंगे तो वर्ब प्लूरल कर देंगे, और प्लूरल होता है एस और ईएस लगाने के बाद। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को हम सिंगुलर रखेंगे बिना एस और ईएस के साथ। इजंट इट इजी? तो ये ट्रिक है, मैं क्या कह रही हूँ, ये जस्ट एक ट्रिक है, ये कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का, लेकिन मैंने ऐसे ही समझा था। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, खत्म कहानी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को प्लूरल कर दिया। तो ही कॉल्स, और वह किसे पुकारता है? मुझे। तो मी। इसके बाद मैं कुछ भी लिख देती, ही कॉल्स मी,
फॉर ईटिंग द फूड, फॉर प्लेइंग, कुछ भी कर देती। हमें सीखना क्या है, वर्ब के साथ क्या यूज करना है। तो इस सेंटेंस को ज्यादा लंबा ले जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे छोटा रखा। यह लड़का दांतों को ब्रश करता है। यह लड़का दांतों को ब्रश करता है। अब ये सेंटेंस लंबा हो गया, देखने में आपको लग रहा होगा बहुत टिपिकल है, लेकिन नहीं है। इसमें वर्ब कौन सी है, ब्रश करना, मतलब ब्रश। अब ब्रश करने का काम कौन कर रहा है, यह लड़का। ये पूरा आएगा, यह लड़का पूरा आएगा। तो यह लड़का की हो गई दिस बॉय। दिस बॉय क्या करता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। दिस बॉय वर्ब थी हमारी ब्रश। दिस बॉय ब्रश। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, ईएस या एस लगा देंगे। और जब कोई भी वर्ड एसएच से एंड होता है तो हम लगाते हैं ईएस। दिस बॉय ब्रशेस। दिस बॉय ब्रशेस। क्या ब्रश करता है, दांतों को, द टीथ, द टीथ। दिस बॉय ब्रशेस द टीथ। सेंटेंस खत्म। हिंदी लंबी लग रही थी ना, इंग्लिश नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस बॉय ब्रशेस द टीथ। थर्ड सेंटेंस इज हम भोजन देते हैं। हम क्या काम करते हैं, हम भोजन देते हैं। अब इसमें वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी है, देते हैं। और देने का काम कौन कर रहा है, हम। तो मतलब वी। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के बाद, तो वी गिव। वी गिव। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, नो एस नो ईएस। तो वी गिव, हम क्या देते हैं, भोजन। तो द फूड, वी गिव द फूड। नेक्स्ट इज गधा बोझा ढोता है। गधा बोझा ढोता है। अब इसमें वर्ब कौन सी है, ढोंदा, मतलब ढोना, यानी कि कैरी। और कैरी करने का काम कौन कर रहा है, डोंकी। तो यहां पर हम पहले लिख देंगे डोंकी। डोंकी। अब काम क्या हो रहा है, ढोने का, मतलब कि कैरी। नहीं, आपको यहां नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वर्ब हमारी है कैरी, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब में हमें चेंजेस करने हैं। एक रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल बनाने के लिए, जब वर्ड के एंड में वाई होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाकर लगा देते हैं आई ई एस। क्या लगा देते हैं, आई ई एस। तो डोंकी कैरीज, क्या हो जाएगा, डोंकी कैरीज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैरीज। गधा ढोता है। डोंकी कैरीज की इंग्लिश हिंदी क्या हो गई, गधा ढोता है। तो डोंकी कैरीज क्या ढोता है, बोझा। और बोझे की इंग्लिश तो अब आपको पता ही होगा, द लोड। तो डोंकी कैरीज द लोड। ठीक है। नेक्स्ट इज शेर शिकार करते हैं। शेर क्या काम करते हैं, शेर शिकार करते हैं। अब इसमें देखिएगा वर्ब कौन सी है, शिकार करना। वर्ब कौन सी है, शिकार करना। शिकार करने का काम कौन कर रहा है, शेर। और शेर की इंग्लिश होती है लायन। क्या होती है, लायन। लॉयन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लायन। मैंने आपको पहले भी बताया है, लायन, लायन। अब ये हो गया सब्जेक्ट, अब लगानी है वर्ब। तो लायन और शिकार करने की हंट। लायन हंट। इसमें ये नहीं बताया कि किसका शिकार करना है ना। तो लायन हंट। वैसे तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन सेंटेंस गलत है, क्योंकि शेर जो है लायन, ये हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब में हम लगा देंगे एस। लायन हंट्स। अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है ना, छोटा सा सेंटेंस प्यारा सा, लायन हंट्स। और ये पूरी बात बता रहा है, शेर शिकार करता है। किसका करता है, पता नहीं, सॉरी ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसमें प्लूरल आएगा लायंस, क्योंकि यहाँ पे है। तो लायंस हंट, लायंस हंट, बस इतना। एस गलत जगह लग गया, लेकिन
अगर यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज होता तो ये वाला आता, और प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तो ये वाला सेंटेंस आएगा, लायंस हंट। शेर शिकार करते हैं, क्योंकि कई सारे शेर हैं तो वे शिकार करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। वे संगीत सुनते हैं। वे क्या काम करते हैं? संगीत को सुनते हैं। तो सुनने का काम हो रहा है, मतलब सुनना वर्ब हो गई। सुनने का काम कौन कर रहा है? वे, तो दे। अब दे के बाद हम लगाएंगे वर्ब, और वर्ब है सुनना, मतलब लिसन। क्योंकि संगीत सुनेंगे तो ध्यान से ही तो सुनेंगे, तो लिसन लगा दी। दे लिसन, और लिसन के संग मैंने आपको बताया था एक प्रेपोजिशन लगती है टू, और ये दे प्लूरल है तो लिसन को हम फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज रहने देंगे। दे लिसन टू, किसको सुनेंगे? संगीत को। लिसन टू द म्यूजिक। दे लिसन टू द म्यूजिक। सेंटेंस खत्म। ओके, नेक्स्ट इज बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे क्या काम करते हैं? वे मैदान में खेलते हैं। तो इसमें खेलने का काम हो रहा है, जो कर रहा है बच्चे। खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे हो गए प्लूरल, तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो प्ले। अब यहाँ पर हम एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बताइए। नहीं लगाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, और जो ट्रिक मैंने बताई थी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, तो एज इट इज रहने देंगे। चिल्ड्रन प्ले। कहाँ पर? मैदान में। तो इन द, अब चाहे तो प्लेग्राउंड लगाएं, चाहे तो ग्राउंड लगाएं। हम लगा देते हैं प्लेग्राउंड। चिल्ड्रन प्ले इन द प्लेग्राउंड, मतलब खेल के मैदान में खेल रहे हैं। मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो। और लास्ट सेंटेंस क्या है? तारा आसमान में चमकता है। एक तारे की बात हो रही है कि वह आसमान में चमकता है। चमकना काम हो गया, वर्ब हो गई, तो हो गया शाइन। और चमकने का काम कौन कर रहा है? तारा, मतलब स्टार। स्टार शाइन। स्टार शाइन कहाँ चमकता है? आसमान में। इन द स्काई। हो गया क्या सेंटेंस कंप्लीट? नहीं, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब हमें चेंजेस करने हैं। आ जाएगा एस। स्टार शाइन्स इन द स्काई। तारा कहाँ चमकता है? आसमान में, तो स्टार शाइन्स इन द स्काई। ये हो गया। अब हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो दीज आर द सेंटेंसेस दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। कोशिश कीजिएगा कि बिना किसी की हेल्प से करें, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। एक चीज बस आपको याद रखनी है, एंड दैट इज जो मैंने ट्रिक बताई। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये ट्रिक केवल मेरी अपनी है, ये मुझे किसी ने बताई नहीं है, और ना ही ये कोई मेथड है इसको समझने का। एक ट्रिक है जिसके जरिए हम इजीली ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब को हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि होती नहीं है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है और वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।